अपडेट्स आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें क्वेश्चन कह रहा था कि किसी हिमीकरण प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। यानी कहने का मतलब है कि कमरे का जो तापमान है वह 40 डिग्री सेल्सियस है। उसमें से क्या कहता है कि प्रत्येक 1 घंटे पर जो है 5 डिग्री सेल्सियस कम करनी है। उस बात कहता है कि उस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ हमको प्रत्येक 1 घंटा पर 5 डिग्री सेल्सियस कम करना है और उसमें भी तो हमको 10 घंटे बाद कहता है। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ कि 10 घंटे तक हमको जो है सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस कम करनी है। जैसे लिखा गया है सॉल्यूशन में कि चूंकि कमरे का तापमान बराबर 40 डिग्री सेल्सियस है तथा प्रत्येक घंटे 5 डिग्री सेल्सियस कम करनी है, इसलिए इस प्रक्रिया के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान बराबर व्हाट, यानी कि क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस है कमरे का तापमान, अब प्रत्येक घंटे उसमें से जो है 5 डिग्री सेल्सियस कम किया जाता है। तो टोटल हमको 10 घंटा कम करना है। तो 10 घंटा कम करना है तो 10 से गुना कर, 10 बचे 50, इनकी गुना कर देंगे तो 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा ही, और -5 तो माइनस है तो माइनस, और 5 रहेगा, 5 में 10 अगर गुना कर देते हैं तो 5 है 50 हो गया, यानी कि -50 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब हमको क्या करना है, आप देख रहे हैं यहाँ कि यह जो संख्या ये माइनस में और ये प्लस में, तो माइनस वाले में से प्लस वाले को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो बच गया मेरे पास क्या यहाँ -10 डिग्री सेल्सियस। यानी कहने का मतलब है कि उस प्रक्रिया के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा, -10 डिग्री सेल्सियस होगा। इस तरह लिख दिया गया कि अतः उस प्रक्रिया के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस होगा। उस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 12 कहता है क्या कि 10 प्रश्न वाले एक कक्षा टेस्ट में, कहता है कि 10 प्रश्न वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 अंक दिए जाते हैं। कहने का मतलब है अगर क्वेश्चन सही होता है तो एक क्वेश्चन सही होने पर उसको 5 अंक दिया जाता है, और एक क्वेश्चन यदि गलत होता है तो उसमें से उसको जो है 2 अंक काट लिया जाता है। तो कहता है नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, कहता है कि मोहन 4 प्रश्नों के उत्तर सही और 6 प्रश्नों के उत्तर गलत देता है, तो उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि वह 4 प्रश्न का उत्तर सही कर रहा है, 4 प्रश्न जो बनाया वह सही है, जिसमें से 6 प्रश्न है वह गलत है। यानी कहने का मतलब है लिखेंगे यहाँ कि जो सबसे पहले वह 4 जो क्वेश्चन का जवाब सही दिया है तो उसका सबसे पहले आंसर निकालेंगे। तो लिखेंगे चूंकि मोहन द्वारा 4 प्रश्नों के सही उत्तर देने पर मिला अंक बराबर। तो वह जैसे 4 प्रश्न का उत्तर सही दिया है तो 4 गुणे क्या प्रश्न का, एक प्रश्न पर कितना दिया जाता है, 5 अंक दिया जाता है। तब 4 क्वेश्चन का उत्तर सही दिया है तो 4 गुणे क्या हो जाएगा 5 बराबर 4 बचे 20 अंक। यानी कहने का मतलब है कि मोहन 4 प्रश्न का उत्तर सही दिया है, इसलिए उसको 20 अंक प्राप्त हुआ है। उसके बाद क्या कहता है कि वह 6 प्रश्न का उत्तर गलत भी दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे अब 6 प्रश्न का उत्तर गलत देने पर मिला अंक बराबर। तो आप देख रहे हैं यहाँ कि 6 प्रश्न बनाया है, एक क्वेश्चन गलती करने पर उसे -2 अंक दिए जाते हैं।
तो यहाँ 6 प्रश्न का उत्तर गलत दिया है, इसलिए जो है गुने -2 बराबर यहाँ जगह 6 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 6 गुना 12 और प्लस माइनस माइनस यानी कि -12 अंक मिला। क्योंकि उसको -12 अंक क्या कर दिया गया, काट दिया गया। तो उसके पास 4 प्रश्न का उत्तर जब सही दिया था तो उसको 20 अंक मिला था, और 6 प्रश्न का उत्तर गलत दिया था उसे 12 अंक मिला। तो उसके पास बचा कितना, तो 20 अंक में से 12 अंक बचेगा, फिर घटा देंगे तो जो शेष बचेगा उसके पास अंक बच गया। तो लिखेंगे कि यहाँ कि अतः मोहन के पास बचा अंक बराबर कितना हो जाएगा, 20 माइनस 12 बराबर, अब 20 में से 12 को घटाने कितना बचेगा, 8, यानी कि 8 अंक जो है सो मोहन को क्या हो गया, बच गया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर बोल रहा है क्या कि रेशमा के 5 उत्तर सही और 5 उत्तर गलत है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। अब देख रहे हैं रेशमा भी है, तो रेशमा क्वेश्चन को जो सॉल्व किया है इसमें जो 5 उत्तर का जवाब गलत देती है और 5 का सही देती है। तो लिखेंगे सोल्यूशन में, इसमें भी क्या सोल्यूशन करेंगे और लिखेंगे, चूंकि रेशमा द्वारा 5 प्रश्नों के उत्तर सही देने पर मिला अंक बराबर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि वह जो है 5 का उत्तर गलत देता है, तब 5 गुणे और क्या कहता है यहाँ कि 5 उत्तर गलत, एक गलत पर -2 अंक काट लिया जाता है, तो माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी 5 उत्तर सही दे रहा है ना, तो सही देने पर कितना मतलब 5 अंक मिलता है, तो गुणे क्या हो जाएगा 5 बराबर 5 × 25 अंक मिला। उसको कितना मिला, 25 अंक उसको मिल गया। उसके बाद कहता है यहाँ क्या कि 5 प्रश्न का उत्तर क्या देता है, गलत भी देता है। तो यहाँ जाते हैं तो लिखेंगे तथा 5 प्रश्नों के गलत उत्तर देने पर मिला अंक बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 और गुणे -2 बराबर -10 अंक, -10 अंक उसको मिला। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो टोटल जो है 25 अंक सही लाई थी और -10 अंक उसमें से कट गया, तो उसके पास शेष कितना बचा, तो लिखेंगे यहाँ रेशमा के पास बचा कुल अंक बराबर, तो टोटल उसका 25 अंक था, 25 में से उसको -10 घट जाएगा तो बचेगा 15 अंक। कितना बचेगा, 15 अंक। तो लिखेंगे अतः रेशमा द्वारा प्राप्त अंक 15 है। उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर फिर 3 में क्या कह रहा है सो समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हीना ने कुल 7 प्रश्न हल किए, वह 10 क्वेश्चन में से जो है 10 प्रश्न में से जो है वह 7 प्रश्न हल किया, 3 का छोड़ दिया। तो 3 जब छोड़ दिया तो 3 आंसर मिलेगा, उसका नंबर मिलेगा ही नहीं। लेकिन वह 7 प्रश्न जो हल किया है जिसमें से कहता है कि 2 के उत्तर सही है और 5 के उत्तर गलत है, तो उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। तो 7 में से वह जो है से कितना का सही किया, 2 क्वेश्चन ही सही किया। तो लिखेंगे सॉल्यूशन करेंगे और लिखेंगे क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे चूंकि हीना द्वारा हल किए गए, हीना द्वारा
हल किए गए 2 प्रश्नों का हिना द्वारा हल किए गए 2 प्रश्नों का अंक बराबर। तो आप देखिए कितना हल किया है, 2 प्रश्न हल की है तो 2 हो जाएगा, और सही 2 प्रश्न जब हल किया है तो उसका सही उत्तर आया है, यानी कि 2 को जब सही किया है तो एक सही पर जब 5 अंक दिए जाते हैं, तो यहाँ हुआ 2 प्रश्न को हल सही किया है, इसलिए इसको कितना मिलेगा 2 गुने 5 बराबर 2 पचे 10 अंक, यानी कि हिना कितना मिला 10 अंक मिला सही बनाने पर। उसके बाद क्या कहता है कि तथा 5 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए, तो लिखेंगे अब 5 प्रश्न गलत देने पर मिला अंक बराबर। तो एक गलत पर -2 दिया जाता है, तो टोटल क्वेश्चन का कितना गलत क्वेश्चन का जवाब दिया है 5 क्वेश्चन का, तो गुनी क्या हो जाएगा 5 बराबर 5 गुना 10, यानी कि -10 अंक इसको काट लिया गया। यानी क्वेश्चन 2 सही किया तो उसको 10 अंक मिला, और उसमें से 10 अंक उसको क्या हो गया 5 क्वेश्चन गलत करने पर उसको 10 अंक काट लिया ही गया। तो इसका बचा कितना, तो लिखेंगे अब रेशमा के पास बचा अंक बराबर, तो 10 अंक तो उसके पास था ही था और 10 अंक घट गया, कितना बचेगा 0 अंक। क्या बचेगा 0 अंक, यानी कि रेशमा को जो प्राप्त अंक है वह 0 है, तो लिखेंगे अतः रेशमा द्वारा प्राप्त अंक 0 है। तो उस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखेंगे 13 और 14। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।